उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को अगर आप पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। कुछ तो बातें हैं जो इनके दिलो दिमाग में चल रही है, जो इनको काफ़ी वक्त से सता रही है। रात रात भर ये पर्सन उस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो वो परेशानी शायद आपको बताने के बारे में ये सोच रहे हैं। अगर आप अनजान हैं उनकी ज़िंदगी के किसी ऐसे प्रॉब्लम से, जो प्रॉब्लम्स इनको हद से ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, तो उस बात को ये शेयरिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। अगला कार्ड है एस ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अगर आप उनकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, मतलब नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा है या फिर किसी वजह से बातचीत बंद है, तो ये बातचीत की पहल के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि एसेस दर्शाते हैं न्यू बिगिनिंग को। अगला कार्ड जो है वो है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। कोल्ड शोल्डर आपकी तरफ से उनको महसूस हो रहा है, मतलब इसके हाथ में कप तो है लेकिन इसने कप को कवर करके रखा है। वैसे ही इमोशनली आप अगर अपने पर्सन के साथ डिटैचमेंट दिखा रहे हैं, तो उसके पीछे की वजह ये जानना चाहते हैं या फिर आपको एहसास कराना चाहते हैं कि आपके बगैर ये कितना ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। अगला कार्ड है द फूल का। न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, यहाँ पे डेड एंड तक तो ये पर्सन आके पहुंच चुका है, अब आगे का रास्ता उसको पता नहीं, तो यहाँ से शायद आवाज़ लगा के पुकार के ये अपनी बात आप तक पहुँचा सकते हैं। तो जिन लोगों का डायरेक्टली मिलना पॉसिबल नहीं है, ये पर्सन एटलीस्ट कम्युनिकेट करके अपनी आवाज़ के ज़रिए आपको अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, मतलब ये नई शुरुआत के लिए तैयार है, ये भी शायद बात उनके दिल में चल रही है। फिर है किंग ऑफ माइंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। काफ़ी वक्त से ही इन्होंने प्लान करके रखा है, सोच समझ के एक्शन लेने के बारे में इन्होंने कुछ डिसाइड किया था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता चला जा रहा है उनके दिलो दिमाग में ये बात ज़रूर है कि कभी न कभी तो इंसान को एक्शन लेनी पड़ेगी, फिर चाहे वो सोचने में कितना भी वक्त क्यों न गवाए। अगला कार्ड है द वर्ल्ड का। एक नई दुनिया में ये पर्सन कदम रखना चाहता है जो फैंटेसी से भरी है। यहाँ पे एस ऑफ पैंट का कार्ड भी वही बताता है कि दोनों के बीच में अगर सब कुछ खत्म हो चुका है, ऐसे भी किसी किसी के अगर हालात है, तो भी ये पर्सन हो सकता है पास से आपकी ज़िंदगी में आने की चाहत रखते हैं, या फिर आपको बताना चाहते हैं कि आज भी मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आना चाहता हूँ, या फिर मैं चाहता हूँ तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। फिर है टू ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन की ज़रूरत है, ये भी आपको अपने दिल की सच्चाई बताना चाहते हैं, साथ ही साथ आपके दिल की भी बातें सुनने में ये पर्सन इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट है द मून, पाइसेस का कार्ड है। रात रात भर ये पर्सन परेशान रहते हैं, ये तो हमने नाइन ऑफ सॉर्ड के कार्ड में देखा ही है, लेकिन ऐसे न जाने कितनी सारी रातें ऑलरेडी बीत गई है, और ऐसा ही अगर चलता रहा तो आगे भी यही सिलसिला कंटिन्यू होगा, जहाँ पे ये पर्सन आपको यूं ही मिस करते रहेंगे, जो ये नहीं चाहते। और फाइनल कार्ड है नाइट ऑफ थॉट्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बातचीत के लिए ये पर्सन बेकरार है, ये पर्सन जैसे घोड़े पे सवार होकर आगे बढ़ रहा है, वैसे ही इनके जरिए कॉल मैसेजेस की बौछार भी हो सकती है। मतलब अगर आप उनका एक कॉल इग्नोर करते हैं तो ये पर्सन रुकेंगे ऐसा नहीं, ये अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, बार बार आपको
कॉल मैसेजेस करते रहेंगे जब तक शायद आप रिस्पॉन्स ना दें। जैसा कि फूल का कार्ड ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत ज़रूर चाहता है। आपके साथ भी आप कह सकते हैं और ज़िंदगी की एक नई शुरुआत के लिए भी अब ये पूरी तरह से रेडी है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। अगर दोनों के बीच में quarrel हो चुका है, लड़ाई झगड़ा हो चुका है, तो उस झगड़े के बाद ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों दोबारा एक दूसरे से कनेक्ट हो। 24/7 तो कोई किसी से लड़ता नहीं है, बस उस बात को याद रख के अगर कोई सोचने बैठ जाए तो उसको बात करने का मन नहीं होता। यहाँ पे ये पर्सन शायद चाहते हैं कि दोनों भी पुरानी बातें भूल जाते हैं, लड़ाई झगड़ा बहस कुछ भी हो उसको साइड में रख के एक नई शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेट। दोनों अगर हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करेंगे या फिर एक दूसरे के सामने भी सिंपली आ जाएंगे तो भी आप दोनों एक दूसरे से बात करते करते मसले सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इस बात को लेके उनको पूरा यकीन है कि अगर ऐसा हो जाए तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में उनको वो खोया हुआ सुकून ज़रूर मिल जाएगा, जिस सुकून की कमी की वजह से ये पर्सन रात रात भर जगते रहते हैं। ड्रीम लैंड मतलब सपनों की एक ऐसी दुनिया में ये कदम रखना चाहते हैं जो दुनिया सिर्फ और सिर्फ आप दोनों की ही है। ये वर्ल्ड का कार्ड वही बताता है कि फैंटेसी शायद इनके दिलो दिमाग में रात रात भर चलती रहती है और इसीलिए ये चैन से सो नहीं पाते। तो इसी ड्रीम लैंड पे एक छोटी सी नाव को लेके आपके साथ ये सफर करना चाहते हैं, यानी कि जो सपने आप दोनों ने मिलके देखे हैं उन सपनों को पूरा करना है। घर को लेके कुछ सीरियस बात हो सकती है या फिर फाइनली ये पर्सन अपनी दुनिया यानी कि अपना घर बसाने के लिए रेडी है। ये भी शायद किसी किसी के लिए बात है। अगर आप ऑलरेडी कभी दोनों साथ में ट्रैवल कर चुके हैं तो ये पर्सन आपको किसी लॉन्ग ड्राइव पे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि उस ट्रैवल के दरमियान ये आपका साथ भी पा सके और साथ ही साथ वो ड्राइव आप दोनों को ज़िंदगी के एक नए फेज में एक साथ आने के लिए मदद करे। तो कहीं ना कहीं आपके साथ वक्त बिताने का भी इनका काफ़ी ज़्यादा मन है। एक्सरसाइज का कार्ड बताता है अगर काफ़ी वक्त से आप अपने पर्सन से मिले नहीं हैं तो हो सकता है उन्होंने अपने अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाया है जो आपको दिखाना चाहते हैं कि देखो अब मैं इस तरह से फिट एंड फाइन हूँ। तो अपना फिटनेस को भी लेके कुछ फंडा शायद उनका चल रहा है और आपके लुक अपने लुक को लेके भी ये आपको कुछ इम्प्रेस करने के बारे में सोच रहे हैं। अपने आप को शायद फिट एंड फाइन इसलिए भी बना के रखा है क्योंकि मेन भी उनको लगता है कि उनकी तरफ से आपके लिए अट्रैक्शन लेवल है। लेकिन जैसे क्वीन ऑफ कप का कार्ड हमने देखा कि वो क्वीन कोल्ड शोल्डर दे रही है, तो आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ नहीं कुछ तो तरकीब पे लड़ानी पड़ेगी। इसलिए शायद अपने लुक का इम्प्रेशन आप पे डालने के लिए ये पर्सन जिम कर रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। और फाइनल कार्ड है मीटिंग। ये पर्सन सीरियसली आपसे मिलना आना चाहते हैं। मतलब अगर लॉन्ग डिस्टेंस हो या फिर आप दोनों एक ही शहर में रहते हैं और फिर भी एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, तो मैसेज के ज़रिए भी या फिर कॉल के ज़रिए भी ये पर्सन आपसे यही बात करना चाहते हैं कि मुझे तुमसे मिलना है। और क्यों मिलना है ये तो हमें बाकी के कार्ड बता ही चुके हैं। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं ये पर्सन ज़िंदगी में एक नए फेज में कदम रखने के लिए रेडी है और कहीं ना कहीं आपका साथ उसमें चाहते हैं, इसलिए आपसे बात करने की ख्वाहिश इनके मन में है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।